बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम एंड हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप सब ठीक ठाक होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। अर्ली मॉर्निंग से मैंने व्लॉग स्टार्ट किया, फजर की नमाज़ अदा की और नमाज के बाद जो फीलिंग होती है ना, बहुत सुकून होता है। इसमें बहुत पीसफुल सी फीलिंग होती है, हर तरफ खामोशी होती है और बस एक कनेक्शन होता है अल्लाह का और आपका। फजर के बाद का वक्त बहुत ख़ास होता है, जब हर कोई सो रहा होता है और सिर्फ अल्लाह का जिक्र हो रहा होता है। तो बस नमाज वगैरह पढ़ के फिर मैं किचन में आ गई थी। पानी बना के मैंने अपना रखा और उसके बाद मैंने कहा चलें डस्टिंग वगैरह जो है वो थोड़ी बहुत किचन की कर लेती हूँ। तो साथ साथ मैंने डस्टिंग भी कर ली थी और फिर मैंने उसके बाद अपनी चाय बना ली। बच्चे भी उठने वाले थे तो चाय वगैरह जब तक पी थी तब तक बच्चे उठ गए थे। कभी कभार जब मैं सुबह उठती हूँ ना, तो मेरा दिल करता है कि मैंने आज कुछ भी नहीं करना, आज मैंने सारा दिन रेस्ट करना है, लेकिन ऐसा कभी भी नहीं होता। जब मैं ये सोचती हूँ ना कि मुझे आज कुछ भी नहीं करना, या मैं थकी हुई हूँ या फिर मैं थोड़ी लेज़ी हो रही होती हूँ, तो उस दिन जो होते हैं ना, वो मेरे टास्क जो होते हैं ऑटोमेटिकली ही निकल आते हैं, खुद ही काम आ जाते हैं सामने और फिर मेरा बैठने को भी दिल नहीं करता। मैं कहती हूँ यार क्या फ़ायदा होगा बैठने का, कोई फ़ायदा ही नहीं होगा बैठने का। वही माइंड भी अपना बिज़ी कर लेती हूँ और साथ साथ काम कर लेती हूँ। बल्कि जब मैं फ्री बैठी होती हूँ ना, तो मुझे टेंशन हो रही होती है किसी न किसी बात पे, और जब मैं कामों में लगी हुई होती हूँ ना, माइंड भी फ्रेश हो जाता है और हम बिज़ी रहते हैं और इधर उधर की कोई नेगेटिव थॉट्स नहीं आती हैं। स्पेशली जब कभी कभी मेरा मूड नहीं होता ना काम करने का, तब मुझे ज़्यादा काम करने पड़ते हैं और मैं ज़्यादा काम करती हूँ, और बच्चों के साथ आपको रेस्ट वैसे ही नहीं मिल सकता। तो बस मैं साथ साथ काम भी कर रही थी और मेरे माइंड में 3-4 बातें और भी आ रही थी, तो सोचा आपके साथ भी शेयर कर लेती हूँ। सबसे पहली बात ये कि ज़िंदगी ना परफेक्ट नहीं होती। जब मेरे बच्चे मेरे आसपास होते हैं, कोई रो रहा होता है, कोई किसी को भूख लगी होती है, या कोई बस मम्मी 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 कर रहा होता है, तो उस टाइम मैं ना सच में हिल जाती हूँ। लेकिन मैंने इससे एक चीज़ ज़रूर सीखी है कि यार आपको अपनी लाइफ में इस स्टेज को भी एक्सेप्ट करना पड़ता है। ये एक फेज़ है, मुश्किल है लेकिन टेम्परेरी है। तो जब आप ये एक्सेप्ट कर लेते हैं ना, तो गिल्ट कम हो जाता है, और जब गिल्ट कम हो जाता है तो मोटिवेशन मिल जाती है। दूसरी चीज़ ये कि पहले मुझे लगता था कि अगर मैंने एक दिन घर क्लीन नहीं किया, या मील टाइम लेट हो गया, या फिर मेरे से वैसे कोई ब्लंडर हो गया, तो मैं फ़ेल हो गई। फिर मैंने अपना माइंडसेट बदला कि अगर मेरे बच्चे खुश हैं, सेफ़ हैं, हम अपने बच्चों के साथ 10 मिनट भी गुजार लेते हैं, तो ये हमारी विक्ट्री है। अपने लिए थोड़ा सा टाइम निकाल लेना, एक कप चाय या थोड़ी देर के लिए खामोशी से बैठ जाना, या फिर कोई दुआ मांग लेना, ये भी मेरी विक्ट्री है। तो ये जो छोटे छोटे से विनिंग पॉइंट्स होते हैं ना, ये भी हमें मोटिवेट करते हैं। और तीसरी चीज़ ये कि अपनी रूटीन और डिसिप्लिन को मेंटेन रखना मेरी एक बेसिक सी रूटीन है, जिसको मैं हर रोज़ फॉलो करती हूँ, और आप लोगों की भी ये रूटीन होगी। सुबह उठते ही सबसे पहले शुक्र का कलमा, अल्हम्दुलिल्लाह फॉर अ न्यू डे। फिर जो दिन के टास्क होते हैं उनको मैनेज करना। आजकल मैं व्लॉग भी बना रही हूँ, उसके लिए भी टाइम निकालना होता है, बच्चों के लिए भी टाइम निकालना होता है। तो ये रूटीन जो है ये मुझे फोकस रखती है, और मुझे लगता है कि मेरा ना खुद पे कंट्रोल है, और ये चीज़ भी मुझे मोटिवेट करती है। तो बस यहाँ पर किचन के कामों से फ्री होकर मैं आ गई थी। लिविंग रूम में काफ़ी मैसन अप हुआ था, तो मैंने लिविंग रूम सारा क्लीन किया। अच्छा, जब मैं पाकिस्तान में थी ना, तो घर के किसी काम को हाथ नहीं लगाती थी। वहाँ ओबियसली हेल्पर्स होती हैं, आ जाती होती हैं, काम करती हैं। तो इधर आके मुझे रियलाइज़ हुआ कि यार ये काम भी कोई छोटी चीज़ नहीं है। अगर पाकिस्तान में घर साफ़ होते हैं तो काम वाली बाजी आके काम कर जाती हैं, उन्हीं की वजह से होते हैं। एक दिन भी वो नहीं आती तो हम टेंशन में आ जाते हैं। तो बस यहाँ लंदन आकर मुझे पता चला कि हर काम में डिग्निटी होती है, चाहे वो एक क्लीनर हो या फिर कोई सीईओ। तो जब भी मैं ये काम कर रही होती हूँ ना, तो मैं अपने अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ कि या अल्लाह तूने मुझे इंडिपेंडेंट बनाया और मेरे अंदर एहसास पैदा किया, क्योंकि इससे पहले मुझे इन कामों की वैल्यू नहीं थी। और मैं हर रोज़ दुआ करती हूँ कि या अल्लाह ये जो मेरा रोल है, मुझे इसमें सब्र दे, हिम्मत दे और ख़ुशी दे। और जब कहीं पे मुझे मुश्किल होती है, तो मैं अपने हस्बैंड से बात करती हूँ, अपनी मामा से बात करती हूँ, या फिर सपोर्ट के लिए अपने बहन भाई से बात कर लेती हूँ। तो मुझे इस तरह भी काफ़ी मोटिवेशन मिल जाती है।
बस लिविंग रूम क्लीन करने के बाद मैं बच्चों के रूम में आ गई थी। बच्चों की हॉलीडेज़ चल रही हैं तो वो टॉयज़ वगैरह निकालते हैं और फिर वो इस तरह बिखर जाता है सारा रूम। तो मैंने उनके सारे टॉयज़ वगैरह क्लीन उठाए और उनको फिर मैं बॉक्स में डाला। उसके बाद फिर मैंने बेडशीट वगैरह उनकी क्लीन की। इसी तरह करते कराते टाइम गुजर गया था। खाना भी आज मुझे बनाना था और खाने पर मैं चॉप्स एंड माश की दाल बना रही थी, क्योंकि माश की दाल ज़रा बोरिंग हो जाती है, तो साथ फिर मैंने ना चॉप्स भी बना ली थी। बस यहाँ पर फिर मैंने मॉप स्टार्ट कर दिया था, क्योंकि हूवर की ज़रूरत नहीं थी। इतना टॉयज़ वगैरह उठाए तो मुझे ज़रूरत नहीं पड़ी हूवर की, तो बस मैंने मॉप ही कर दिया था, क्योंकि छोटा बेटा है वो क्रॉलिंग करता है, तो मॉप जो है वो डेली बेसिस पे हो रहा है। तो बस जी यहाँ पे ये देखें घर काफ़ी हद तक प्रेजेंटेबल निकल आया था। मेरे दिल को बहुत सुकून मिल रहा था कि यार मॉर्निंग में क्या हालत थी घर की, मैं कैसे करूँगी इतना ज़्यादा कुछ, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह घर जो था वो क्लीन हो गया था। टास्क होता है बहुत बड़ा ये मेरे लिए। यहाँ पर फिर मैंने कैंडल बर्न कर दी थी कि घर में एक अच्छी सी महक आनी शुरू हो जाए। मुझे तो बहुत अच्छा लगता है घर में कैंडल बर्न करना, लेकिन पहले घर क्लीन हो तब जाके मैं जो है ना वो कैंडल बर्न करती हूँ। तो बस जी घर से फ्री होकर मैं फिर दोबारा किचन में आ गई थी और यहाँ पर भी मैंने कैंडल बर्न कर दी थी, और साथ ही साथ मेरा स्टीम जो था वो ऑलमोस्ट रेडी था, जिसको मैंने एक दिन पहले मैरिनेट किया था। और मैं ना इसको यूँ पाकिस्तानी जुगाड़ू स्टाइल में ना स्टीम कर रही थी कि अगर कोई पैन है आपके पास, पॉट वगैरह कुछ भी आप ले लें, तो उसके अंदर आप पानी डाल लें और उसके अंदर मैंने हल्की सी मेथी डाल दी थी और सॉल्ट और ब्लैक पेपर पानी में डाल दिया था। उस तरह मैंने ना उसको मतलब स्टीम किया था। उसके ऊपर छन्नी रख के उसके अंदर जो मैरिनेटेड मीट था उसके वो मैंने डाल दिया था, और इस तरह स्टीम करने से बहुत अच्छा स्टीम हो जाता है। और एक दिन पहले मैंने इसको मैरिनेट करके रख दिया था। ये वीडियो एक दिन पहले की है। मैंने यही सोचा था कि चॉपस्टिक्स जब भी मैं मैरिनेट करूँगी तो वो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो यहाँ मैंने इस पे लेमन स्क्वीज़ कर लिए थे और गार्लिक जिंजर पेस्ट, अगर आप लोगों के पास पाउडर है तो वेल एंड गुड, अदरवाइज़ आप गार्लिक जिंजर पेस्ट भी डाल सकते हैं। क्योंकि मैंने स्टीम करना था तो मैंने पेस्ट ही यूज़ कर लिया था। उसके बाद मैंने इसमें सारे मसाले वगैरह डाल दिए थे, और फ्राइड चॉपस्टिक्स का जो शान का मसाला होता है वो भी मैंने इसमें डाला था। मैंने एक दिन के लिए मैरिनेट करने के लिए रख दिया था, एंड नेक्स्ट डे मैंने फिर इसको स्टीम कर लिया था। एंड नेक्स्ट डे ये देखें मेरा स्टीम बिल्कुल रेडी हो चुका है। बहुत सॉफ्ट, बहुत जूसी बना था। आप लोग भी बहुत अच्छा बनाते होंगे, तो मैंने कहा मैं अपनी रेसिपी जो है ना वो मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी। साथ ही साथ यहाँ मैं बना रही थी माश की दाल। ये दाल मैं पाकिस्तान से लेकर आई थी और आज इसकी भी बारी आ गई थी। तो सबसे पहले मैंने दाल को बॉईल किया था, क्योंकि मैं दाल जो है ना वो पहले बॉईल करती हूँ और उसके बाद मैं सारा मसाला वगैरह भूनती हूँ और फिर उसमें मैं फिर ना दाल वगैरह डाल देती हूँ। और साथ में ये चिकन टेंडर्स बना रही थी, तो उसके लिए भी मैंने ना चिकन को मैरिनेट करके रख दिया था, क्योंकि बच्चे खाते हैं इस तरह की चीज़ें, तो उनके लिए मैंने चिकन टेंडर बना दिए थे और साथ फिर मैंने बना दिए थे उनको। तो मैं ये भी मैरिनेट कर रही थी और मैंने इसकी भी रेसिपी मैंने कहा आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो इसमें भी मैंने ये पेस्ट जो था वो मैंने डाल दिया था, और साथ ही मैंने इसमें सिरका डाल दिया था। एक एग जो था रूम टेम्परेचर पे एक एग डाला था मैंने इसमें, और कॉर्नफ्लोर और हल्की सी मेथी और हल्का सा मैदा, ब्लैक पेपर, ये सारी चीज़ें डालकर मैंने इसको 2 to 3 आवर्स के लिए रख दिया था।
अच्छा, यहाँ पर मैंने इसमें मस्टर्ड सॉस भी डाला था और थोड़ा सा गार्लिक चिली सॉस भी डाला था। अगर आप लोगों के पास मस्टर्ड सॉस नहीं है तो कोई बात नहीं, मैंने वैसे टेस्ट के लिए ही डाला था, इससे अच्छा सा टेस्ट डेवलप हो जाता है तो मैं ये यूज़ कर लेती होती हूँ। चिकन मैंने मैरिनेट करके रख लिया था और दाल भी जो थी ऑलमोस्ट बॉईल हो चुकी थी, तो साथ ही मैंने ये इसका मसाला वगैरह बना लिया था। अनियन कट कर लिए थे, 2 अनियन मैंने डाले थे और उनको फिर मैंने फ्राई कर लिया था। उसके बाद फिर मैंने उसमें गार्लिक जिंजर पेस्ट डाल दी थी। दाल डालने के बाद जब दाल का पानी हल्का हल्का बॉईल होना स्टार्ट हो गया था, फिर मैंने उसको दम दे दिया था। दाल भी मेरी ऑलमोस्ट रेडी हो चुकी थी। फिर मैंने उसके अंदर सब्ज़ धनिया और मिर्ची और गरम मसाला वगैरह डाल के उसको रख दिया था। और यहाँ फिर मैं बना रही थी चिकन टेंडर्स, उनको मैंने करना था डीप फ्राई। उसके लिए फिर मैंने मैदा ले लिया था एक प्लेट में और उसमें मैंने ब्लैक पेपर और सॉल्ट डाल के उसको अच्छी तरह मिक्स कर लिया था। और फिर मैंने चिकन को इसमें डाल के उसके बाद उसको फिर मैंने डीप फ्राई कर लिया था। तो बस जी, यहाँ पर चिकन भी मेरा जो था वो डीप फ्राई हो चुका था। उसके बाद फिर मैंने उसको एक प्लेट में निकाला। बच्चों ने बोला था कि मम्मी बर्गर खाने हैं, तो बस हर चीज़ घर पे पड़ी हुई थी, तो मैंने उनको जल्दी से बर्गर बना दिए रादर देन कि आप बाहर जाएं बच्चों को लेके और उनको खिला पिला के लाएं। मैं यही प्रेफर करती हूँ कि बच्चों को घर पे ही इस तरह की चीज़ें बना दें। तो जी बस ये थी मेरी आज की रूटीन, जिसमें मैंने काम किया, कुकिंग की और आपसे बहुत सारी बातें भी की। तो जनाब, अगर आप लोग को मेरा ये व्लॉग पसंद आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।